न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो ब्रेक के बाद एक नजर छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जल परिवर्तन कर बाग तक पहुंचाने की मांग। स्वच्छधारा वेलफेयर संत समागम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साह। भारतीय समाज द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए महापौर। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं राजनांदगांव से आयु रिपोर्टर अनिल सिन्हा की खास खबर। जल परिवर्तन कर बांध तक पहुंचाने की मांग। डोंगरगढ़ ग्राम पंचायत घुटिया बननारा डैम से जल परिवर्तन कर डांगोरा बांध तक पहुंचाने की मांग ग्रामीणों द्वारा सुशासन तिहार में जिला कलेक्टर को दिया गया है आवेदन। वहीं कलेक्टर के द्वारा डोंगरगढ़ SDM को 2 दिन में अवलोकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया, जिसमें SDM, SDO, जल संसाधन तहसीलदार शनिवार 17/5/2025 को मौके में पहुंचकर जानकारी लिया गया। ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है जल्द कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सर ये बताएंगे कि जो SDM साहब आए थे उस संक्षिप्त में क्या दे के गए हैं आपको जानकारी, या आपको किस तरीके से आश्वासन दिया गया है? इसको बोला गया है, निरीक्षण किया है, हमारे सामने ग्रामवासी भी उपस्थित थे, सरपंच थे, और निरीक्षण करके प्रतिवेदन को हम कलेक्टर को जल्द से जल्द सौंपेंगे कहा कर गया है। और हम लोग भी उनको कहा, हमारे द्वारा भी कहा गया है कि हम लोग भी अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपने बड़े नेताओं के पास हम लोग भी संपर्क करेंगे, माननीय केदार कश्यप जी के पास जाएंगे। ये जल डाइवर्सन वाले मामले में क्या हुआ है कल? इसमें मैं ग्रामीण मंडल डोंगरगढ़ का अध्यक्ष हूं भाजपा का, और मैं आवेदन लगाया था बेलगांव के सुशासन त्योहार का जो शिविर था, जिसमें कलेक्टर साहब आया था। कलेक्टर साहब ने मेरे सामने में तुरंत डोंगरगढ़ SDM को अनुमति दिया कि आप तत्काल मेरे को 2 दिवस के अंदर रिपोर्ट ला के दो करके। तो कल शनिवार को यहाँ SDM साहब पहुँचे थे SDO को लेके, और निरीक्षण करके यहाँ से गया है। अधिकारी का कहना है कि इस बार हम लोग प्रयास करेंगे और इस बार अच्छी मेहनत करके सारी पानी यहाँ से हम लोग डंगोरा जलाशय ले जाएंगे ताकि लोगों को सिंचाई सुविधा मिल सके। कब आए थे यहाँ पे निरीक्षण के लिए अधिकारी? ये है शनिवार को आया था इन लोग, कल आज है, हाँ शनिवार को ही आया है। तो आश्वासन दिए हैं? हाँ आश्वासन देकर गए हैं कि इसका जल्द से जल्द कार्य चालू करेंगे करके। आपका नाम पद? मेरा नाम संजय कुमार उइके, सरपंच ग्राम पंचायत घोटिया। बताइए, जो पानी डाइवर्सन वाला मामला है बननारा जो खुर्द है, उस विषय में क्या है जो चर्चा चल रही है अभी? कल चर्चा में ये आया है कि हमारे यहाँ SDM सर आए थे, तहसीलदार भी आए थे, और विभागीय अधिकारी SDO सर सिद्दीकी जो है वो आया था। निरीक्षण किया गया कि ये 20 साल पहले बना हुआ ये स्टॉप डैम है। यहाँ से पानी हमको डंगोरा जलाशय ले जाने के लिए हर साल प्रयास रहता है, पर कुछ कारणवश यह पानी यहीं तक के रुक जाते हैं और डंगोरा जलाशय है वहां तक पानी नहीं पहुंच। बढ़ते अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं भिलाई से आयु रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। स्वच्छधारा वेलफेयर समिति। स्वच्छधारा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा हरा भरा स्वच्छधारा एवं जल संरक्षण का उद्देश्य को लेकर लगातार 115वां सप्ताह पर समिति के संरक्षक वीरेंद्र देशमुख एवं संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल के मार्गदर्शन पर पत्रिका अमृतम जलम अभियान के तहत जयंती स्टेडियम तालाब भिलाई नगर में लगातार तीसरे सप्ताह भी जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत तालाब की साफ सफाई कर झिल्ली, प्लास्टिक बोतल, साबुन, रेपर आदि को एकत्रित कर निर्धारित स्थान पर डंप किया। मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव जी भी विगत 2 वर्ष पूर्व इस तालाब के स्वच्छता अभियान में शामिल हुए थे। उस समय स्वच्छधारा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल ने उनसे इस तालाब पर पूजन सामग्री ठंडा करने के लिए एक कुंड का निर्माण करने के लिए निवेदन किया था। उन्होंने कुंड निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का आश्वासन दिया था, पर अभी इस पर कार्य शुरू नहीं हुआ। हम आशा करते हैं कि मौजूदा विधायक जी शीघ्र इस कार्य को प्रमुखता से कराएं। इस अवसर पर स्वच्छधारा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल, प्रदेश संयुक्त सचिव सुरेंद्र साहू, महेंद्र यादव,
चिंतरंजन, दुर्गा देशमुख, जयेश शिंगने, निकिता शिंगने, सरोज टहान गुरिया, कार्तिक रामचंद्राकर, विजय कुमार सिंह, कबल प्रकाश पांडे शामिल। हरा भरा हरा भरा हरा भरा स्वच्छ धरा, जागो और जगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, 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 जागो और जगाओ, स्वच्छता अपनाओ, 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 पानी बचाओ, जागो और जगाओ, पानी बचाओ, जागो और जगाओ, पानी बचाओ, जागो और जगाओ, पानी बचाओ। जल ही जीवन धारा है, जल ही जीवन धारा है, जिसने हमें संवारा है, जिसने हमें संवारा है। पानी है बंधु सदा से अनमोल, पानी है बंधु सदा से अनमोल। अपने अपने ज्ञान चक्षु को खोल, अपने अपने ज्ञान चक्षु को खोल। सबको चेताओ पीट पीट कर ढोल, सबको चेताओ पीट पीट कर ढोल। जानो इस जीवनदायिनी पानी का मोल, जानो इस जीवनदायिनी पानी का मोल। सबकी धरती भी करती है पुकार, सबकी धरती करती है पुकार। वर्षा की मुझ पर कर दो बौछार, वर्षा की मुझ पर कर दो बौछार। वातावरण होगी चारों ओर बहारी बहार, वातावरण होगी बहारी बहार, जिससे किसी को नहीं होगा इनकार, जिससे किसी को नहीं होगा इनकार। पानी की कभी न करना बर्बादी, पानी की कभी न करना बर्बादी, वरना हरी भरी न होगी वादी, वरना हरी भरी न होगी वादी। कह रही हम सबकी बूढ़ी दादी, कह रही हम सबकी बूढ़ी दादी, बेटा नहीं करूंगी तेरी शादी, बेटा नहीं करूंगी तेरी शादी। बापूजी ने दिया ज्ञान, बापूजी ने दिया ज्ञान। बच्चे बूढ़े और जवान, बच्चे बूढ़े और जवान। सफाई पर रखना ध्यान, सफाई पर रखना ध्यान। देश बनेगा तभी महान, देश बनेगा तभी महान। संगवारी हो, संगवारी हो। साफ सफाई पर, साफ सफाई पर। झन करो तोर मोर, झन करो तोर मोर। सफाई करो गली घोर, सफाई करो गली घोर। सफाई माँ देवाओ जोर, सफाई माँ देवाओ जोर। बगरावाओ नवांजोर, बगरावाओ नवांजोर, बगरावाओ नवांजोर, बगरावाओ नवांजोर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ मातारी की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। बढ़ते अगली खबर क्यों, तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर वेता सिंह भोपाल की खास खबर। संत समागम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव। विकास खंड के ग्राम सेलुद के बावा कुटी में स्थित कबीर आश्रम में आयोजित 2 दिवसीय संत समागम में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव सम्मिलित हुए। कबीर आश्रम के मुखिया व साहित्य वेदांताचार्य महंत सुकृत दास शास्त्री द्वारा आयोजित इस संत समागम में दुर्ग सांसद विजय बघेल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत किए। संत समागम के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने कहा है कि आज आश्रम में आकर संत और आप सभी का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। संत समाज को मार्गदर्शन देते हैं। संत कबीर ने जीवन जीने का आचरण बताया है। कबीर की वाणी आज भी प्रासंगिक है। आप सभी संत कबीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को जागरूक करें। संतों की मांग पर आश्रम के कार्यक्रम स्थल में डोम निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही अन्य मांगों को भी पूरा करने का भरोसा दिलाया। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा है कि विगत 60 वर्ष से इस आश्रम में संत समागम का आयोजन होते आ रहा है। उन्होंने सभी संतों का अभिवादन करते हुए कहा है कि आश्रम का मुझे आशीर्वाद मिला है। कबीर के वाणी में ईश्वर का वास था। कबीर की वाणी आज भी जीवंत है। हम सभी को कबीर के बताए मार्ग को जीवन में आत्मसात करना है। मांगती है क्या कुछ बोलता संत कबीर आश्रम सेलूद में 2 दिवसीय संत समागम का आयोजन हो रहा है। आश्रम ने आमंत्रित किया था और वास्तव में संत कबीर के जो विचार हैं, उनकी वाणी है, वो हम सब के लिए प्रासंगिक और आज के समय में उसकी आवश्यकता है। संत जन कबीर की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं, घर घर तक लेकर जाते हैं। समाज संस्कारित बने, सुशिक्षित बने, इस दृष्टि से तो आज सौभाग्य से सेलूद आश्रम में आना हुआ। बहुत सी मांगें आश्रम ने की है। शेड निर्माण के लिए सहयोग करने का मैंने घोषणा किया है ताकि शेड में आश्रम का कार्यक्रम संचालित हो। ये कांग्रेस बोल रही है, भाजपा
मनरेगा खत्म करना चाहती है। प्रदेश में जो 42 लाख संख्या थी वो घटकर 18 लाख हो गई। क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से अफवाह फैलाने में माहिर है। अभी जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, गरीबों को मनरेगा के माध्यम से भी मदद मिल रही है और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने प्रदेश के लिए और राशि स्वीकृत करने की बात कही है। तो ये कांग्रेसी जिन्होंने गरीबों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उनको प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया, वो इस तरह से अफवाह फैलाना बंद करें। छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन है। छत्तीसगढ़ के एक एक गरीब, एक एक व्यक्ति के लिए, उनके जीवन में खुशहाली और परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्धता से काम हो रहा है। बढ़ती अगली खबर क्या, तो आए देखते हैं धमतरी से आई हुई रिपोर्टर मनुराज की खास। भारतीय समाज द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्यवाही तथा सेना के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से आज सर्व भारतीय समाज द्वारा घड़ी चौक से जय स्तंभ गांधी मैदान तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। इस अवसर पर महापौर रामू रोहरा ने कहा कि पूरे विश्व ने भारतीय सेना का पराक्रम देखा है। भारतीय जवानों के हौसले के आगे पाकिस्तान घुटनों के बल बैठकर सीज फायर के लिए तैयार हुआ। श्री रोहरा ने कहा है कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इसमें शामिल लोगों को मिट्टी में मिलाया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर के तहत वैसा ही हुआ है। श्री रोहरा ने कहा कि आज संपूर्ण समाज भारतीय सेना के साथ खड़ा है तथा उनके पराक्रम में हमें पूर्ण भरोसा है। बढ़ती अगली खबर क्या, तो आए देखते हैं गरियाबंद से आयु रिपोर्टर चंद्रहास की खास खबर। दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी। गरियाबंद तहसील मुख्यालय मैनपुर नगर में आज सोमवार को पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत बाइक रैली निकाली गई और लोगों को हेलमेट लगाने के साथ साथ यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। बस स्टैंड मैनपुर में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक निखिल रखेचा ने जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यातायात नियमों के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री राखेजा ने कहा है कि कहीं भी ट्रैफिक नियमों का कोई उल्लंघन किया जा रहा है तो उसका वीडियो बनाकर पुलिस को भेजे और तत्काल इनाम पाए। छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेता आकाश सोनी और अभिनेत्री ज्योतिषना ताम्रकार ने शानदार प्रस्तुति दिया। यातायात नियमों के अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आरटीओ के द्वारा लर्निंग लाइसेंस वगैरह का भी शिविर लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्र जांच भी की जा रही है और यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों को लेकर एक अवेयरनेस किया जा रहा है। इसमें सभी मैनपुर वासियों को सभी यातायात नियमों का जानकारी दिया गया है। महिला कमांडो की मदद से यहाँ पर नशा मुक्ति का काम भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अवेयरनेस के लिए लोकप्रिय अभिनेता उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, जिनके द्वारा संदेश भी दिया गया कि यातायात नियमों का पालन करें। जो बेसिक हेलमेट पहनना है, दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाना है, मालवाहक में प्रवास नहीं करना है, वो जो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे ज़िंदगी बच सकती है यातायात नियमों का पालन करने से। और अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसकी जानकारी पुलिस को और एम्बुलेंस को दी जाए ताकि सही समय पर ऐसे एक्सीडेंट के विक्टिम की जान बचाई जाए। इसी अवेयरनेस को लेकर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आप सभी के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि सभी केवल पुलिस को और फाइन को ना डरते हुए अपने खुद के जीवन के लिए और एक बेहतर समाज के लिए यातायात नियमों का पालन करने का एक अपील आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख